नमस्कार, नई सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेजस्वी के पास पहुंचे कांग्रेस के नेता। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं, बोले पशुपति पारस। मणिपुर मामले में ललन सिंह ने की सीएम से इस्तीफा की मांग। बिहार के बेगूसराय में मणिपुर जैसी घटना, सबसे ज्यादा अंडबन तो आप ही बोलते हैं, नीतीश कुमार को बोले कुशवाहा। राजद विधायक ने जताई मंत्री बनने की इच्छा। देश में राजद से ज्यादा अपराधी किसी पार्टी में नहीं, बोले प्रशांत किशोर। नवादा में साइबर क्राइम का भंडाफोड़। बिहार को मिली 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। 3 वंदे मेट्रो ट्रेन की मंजूरी। छपरा में आपस में ही भिड़ गए प्रिंसिपल और शिक्षक। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है। संभावना है कि जल्द ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल से 2 और कांग्रेस से 2 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है, लेकिन इसकी तिथि सीएम नीतीश कुमार ही तय करेंगे, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा, लेकिन ये तय हो गया है कि कांग्रेस और राजद कोटे से रिक्त पदों को भरा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर बड़ी बात कही है। पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा है ही नहीं। वहीं उन्होंने चिराग पासवान से नजदीकी पर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के पैर छुए थे, तो पशुपति पारस ने उन्हें गले से लगा लिया था, जिस पर उन्होंने कहा कि देश और बिहार के लोगों को गलतफहमी है कि वो रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। साथ ही उन्होंने हाजीपुर सीट पर भी खुलकर कहा कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा हूं, हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। जिनको मैदान में आना है आ जाएं। चिराग पासवान अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूं, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। इससे मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस दौरान वे बीजेपी पर भी बरस गए। मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाने मामले को लेकर बिहार में भी सियासत गर्म है। इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को घेरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां के सीएम एन बीरेन सिंह से इस्तीफा लेने की मांग की है। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उन्होंने मणिपुर की घटना को शर्मसार करने वाला बताते हुए बताया कि केंद्र और राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है और 77 दिन के बाद जब वीडियो वायरल होता है, तब इस घटना की जानकारी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को होती है। ललन सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर पीएम और गृह मंत्री को इंटेलिजेंस क्या कह रहा था, पीएम मोदी और गृह मंत्री क्या कर रहे थे। बिहार के बेगूसराय में मणिपुर जैसी घटना सामने आई है। यहाँ एक लड़की को निवस्त्र करके उसकी पिटाई की और फिर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ये तिगड़ा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अब इस घटना के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद एनडीए में शामिल हुए लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसे प्रशासन की नाकामी बताई है, तो वहीं बीजेपी भी बिहार सरकार से इस्तीफा की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था कुर्सी की बलि चढ़ चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बिहार के बेगूसराय में एक बहन को निवस्त्र घुमाया गया, कोई बोलने वाला नहीं है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दूसरे को कहते हैं अंडबंड, बोलता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अंडबंड तो नीतीश कुमार ही बोलते हैं। दरअसल 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला था। नीतीश कुमार ने कहा था कि कुछ लोगों ने उनके पीछे पढ़कर उनको जनता दल से अलग करा दिया था। अब आजकल वो लोग कहाँ हैं? भाग गए कहीं, फिर आना चाहता है, लेकिन हम कहे हैं अब नहीं, जिस पर कुशवाहा ने जवाब दिया।
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भाजपा को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इनके पार्टी के लोग अफवाह फैलाकर देश में दंगा कराना चाहते हैं। इनके पास बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरह से आरोप लगाकर बिहार सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने बेगूसराय की गोलीबारी वाली घटना का जिक्र किया और कहा कि उस वक्त भी जांच में बीजेपी के लोगों की संलिप्तता पाई गई थी। वहीं उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है और दल के नेता पर निर्भर करता है कि वो किसको बनाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी की इच्छा होती है कि वो मंत्री बने, मुझे बनाया जाएगा तो मैं क्यों नहीं बनूंगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद पर निशाना साधते हुए बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को इन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया है। आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। मतलब तो यही ना हुआ कि बाघ ये कह रहे हैं कि उसे मांस से लगाव नहीं है। इस देश में ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग राजद पार्टी में हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ नवादा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से कई दस्तावेज, मोबाइल, एटीएम, पैसा आदि बरामद हुआ है। नवादा एसपी अमरीश राहुल ने बताया कि एसआईटी टीम द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य के अनुसार छापेमारी की गई, जिससे संलिप्त हृदय कुमार और राजा कुमार को गिरफ्तार किया गया। एसपी अमरीश राहुल ने बताया कि इनके द्वारा गांव-गांव घूमकर एवं ब्लॉक ऑफिस में जाकर लोन दिलाने, राशन कार्ड बनवाने, अकाउंट खुलवाने, पैसा निकालवाने पर भोले भोले लोगों से एमसीएल पर अंगूठे का निशान ले लिया जाता था। बिहार में कुछ दिनों पहले ही रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। इसके बाद यात्रियों के बीच इस ट्रेन में सफर करने की होड़ मची हुई है। इसके बाद अब भारतीय रेलवे बोर्ड ने बिहार को 2 और वंदे भारत और 3 वंदे मेट्रो ट्रेनों की सौगात दी है। रेलवे बोर्ड ने पटना से मालदा और गया से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बनारस से आसनसोल के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, जो बिहार से होकर गुजरेगी। छपरा के गंगा सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल गंगा सिंह महाविद्यालय में बीएड की परीक्षा चल रही थी। उसी दौरान शिक्षक डॉक्टर कमाल अहमद ने कहा कि विक्षण का कार्य शिक्षक करते हैं, आप कर्मचारी से क्यों करवा रहे हैं? अगर आपको कर्मचारी से ही विक्षण का कार्य करवाना है तो मेरे रूम में मत करवाइए, मेरे रूम में किसी शिक्षक को भी भेजिए। इसी पर प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच झड़प हो गई और बात इतनी तेज बढ़ गई कि प्रिंसिपल ने शिक्षक के साथ मारपीट की। फिर वहां मौजूद जो कर्मचारी थे उन्होंने इसका वीडियो बनाया, जो कि तेजी से वायरल होने लगा। सभी शिक्षक परीक्षा समाप्त कर कुलपति के पास गए। अब निर्णय कुलपति को करना है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।